देखिए, आपको बता दूं कि पिछले दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय महाधिवेशन की बैठक हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्बोधन हुआ था, उसमें उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे बीजेपी के, वो उम्मीदवार जो है वो कमल के फूल होंगे। यानी साफ तौर से एक संदेश अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया गया था कि कमल के फूल को जितवाना है, ना कि वहां के उम्मीदवार को आप देख करके। बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में है, बीजेपी इस बात को बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनके नाम पर ही जनता जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ रही को वोट दी है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे वो एक बीजेपी के काम को केंद्र के जो योजनाएं हैं उनको लागू करने का एक मैसेंजर के तौर पर देखे जाने चाहिए। यानी कि कार्यकर्ता एकजुट रहें। अगर बीजेपी ने किसी उम्मीदवार के नाम पर फैसला लिया है तो को जिताने में पूरी कोशिश और तन मन से धन से जुड़ जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया, क्योंकि देखिए लक्ष्य बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों को जीतने का लक्ष्य दिया है। अपने आप कह सकते हैं कि अगर बीजेपी इस आंकड़े को पार करती है तो इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा, क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री के अलावा किसी ने भी अब तक इस आंकड़े को छुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक रिकॉर्ड बनाने के तर्ज पर आगे बढ़ना चाहती है, और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि जो हिंदी हार्टलैंड के जो राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में पूरी तरह से क्लीन स्वीप करे। क्योंकि देखिए पिछली बार जब लोकसभा तो कहीं ना कहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक सीटों से बीजेपी चूक गई थी, जहां पे जीत नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है कि वो चूक ना हो, इस बात का लक्ष्य जो है बीजेपी इस बार लाना चाहती है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने इसी वजह से 80 में से 80 सीटें कैसे जीती जाए, इसका लक्ष्य बीजेपी की तरफ से बनाया गया है जी। और यही एक कोशिश भी है कि बीजेपी ये दर्शाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भरपूर कोशिश और तैयारी कर रहे हैं, कि हम जीत के फासले को बड़ा करना चाहते हैं। 2014 में हम जो सीटें लेकर आए उससे ज्यादा सीटें 2019 में लाए, और 2024 में हमें उससे भी बड़े आंकड़े को अचीव करना है, हासिल करना है। यानी एक बड़ी लकीर अपने विरोधियों के सामने बीजेपी खींचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त की भी बात है, क्योंकि देखिए अभी देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी क्या 370 आएगी या नहीं पार कर पाएगी। जहां तक विपक्षी गठबंधन की बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि विपक्षी गठबंधन किस तरीके से गठबंधन कर पाती है, उस पर भी कहीं ना कहीं हर और लगातार जारी है। और एक सरपुटअव्वल जो है इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जहां पर जिस राज्य में गठबंधन हुआ है वहां पर भी तरीके से गठबंधन नहीं हो पाया है। तो ये एक बड़ा है कि एक और जहां बीजेपी एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं पर अभी कांग्रेस और जो विपक्षी गया था वहां पर एक वजूद की लड़ाई लड़ी जा रही है कि किस सीट पे कौन उम्मीदवार होगा। बीजेपी कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने काम किए हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा बीजेपी चाहती है कि प्रचारित करना। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 सीटों का जो लक्ष्य दिया है उसको आसानी से हासिल किया जा सकता है। देखिए ये लक्ष्य बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है। साउथ में बहुत ज्यादा जो है इनकी पकड़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी 370 का लक्ष्य हासिल करना चाहती है।
यही है। और इसका आप एक तरह से सबूत देख सकते हैं, जब बीजेपी की लिस्ट जारी होगी तो बीजेपी में एक सामंजस्य बनाया हुआ एक उम्मीदवार आपको चाहती है कि हिंदी हार्टलैंड राज्य है वहां पर 100 से 100% जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जीत जो है वो पक्की करे। मनोवैज्ञानिक बढ़त की आपने बात कही, अभी चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। जो सूत्रों से जानकारी पीछे मिली थी वो 13 मार्च के बाद कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी पहली लिस्ट लेकर आ रही है। ये अपने आप में और मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के और विरोधियों के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के प्रक्रिया में एक अहम कदम माना जा सकता है। देखिए, आपने एकदम सटीक बात कही है, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी और दूसरी राजनीतिक घोषणा कर देती है, उसके बाद जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती है। लेकिन हमने पिछले विधानसभा चुनाव जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश जब हुई थी, तो हम भी चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन पूरा कर लिया था और उम्मीदवारों के उन्होंने जारी कर बदलाव बीजेपी की तरफ से की गई थी कि जो कठिन सीट है उस पर पहले से उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से उम्मीदवारों को ज्यादा वक्त मिलता है, जमीन पे जाने पर उसको काम करने का ज्यादा मौका मिलता है। तो जाहिर सी बात है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार तो यहां दिल्ली में बीजेपी की बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जहां पर आज पहली लिस्ट की घोषणा हो सकती है। अनूप हमारे सहयोगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में हमारे सहयोगी लवली वाधवा मौजूद हैं। लवली, थोड़ी हलचल पीछे दिखाई दे रही है, लग रहा है कि राजस्थान के भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि राजस्थान से 10 या 12 नाम जो है वो आज की पहली सूची में शामिल हो सकते हैं, जैसी संभावनाएं जताई जा रही है। 100 से ज्यादा नामों की सूची को लेकर के एक बार नजारा दिखा देते हैं आपको। अभी फिलहाल तेज अंधड़ अचानक से चलना शुरू हुआ है जयपुर के अंदर, और भाजपा मुख्यालय का जो नजारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है वो आंधी तूफान के बीच में भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो भाजपा मुख्यालय में लगा हुआ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के नाम का ऐलान सुनने के लिए, जश्न मनाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग टुकड़ों में नजर आ रहे हैं, और सभी की यही उम्मीद है कि शायद उनके नेता का नाम जो है वो आज की सूची में, पहली सूची में आएगा, जिसके बाद में उनके लिए जो है ये कहा जा सकता है। चर्चा क्या चल रही है, क्या बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ता आपस में, बताइए। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चुनाव होना, देखिए चर्चा जहां तक है वो इसी बात की चल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से बड़े नाम जो है वो उसमें शामिल होंगे। राजस्थान के कई बड़े चेहरे हैं, कोटा की बात करें, जयपुर की बात करें, चित्तौड़गढ़ की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, जहां पर जोधपुर की बात करें, बड़े चेहरों के नामों पर मोहर लगती है या नए टिकटों का ऐलान होता है। तमाम तरह का जो सस्पेंस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार कुछ नया करती हुई नजर आती है, हर बार के चुनाव में कुछ ना कुछ नया जो है वो ऐलान करके चौंकाया जाता है। तो इस बार राजस्थान के अंदर खासतौर पर टकटकी लगाए बैठे हैं, और जयपुर की सीट की अगर हम बात करें तो जयपुर की सीट को लेकर के इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी बीच में जोरों पर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जयपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तमाम तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं अपनी तरफ से, और तमाम दावेदार जो हैं वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं आखिरी वक्त में कि उनके नाम का ऐलान हो, उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी जो है वो बनाया जाए। जिस तरीके से बीते दिनों में जो फैसले किए गए राजस्थान को लेकर के, खासतौर पर कल एक कार्यकारिणी का ऐलान किया गया, उस कार्यकारिणी में कमोबेश वही लोग शामिल हैं जो लोकसभा चुनाव